जिंदाबाद सोनिया राहुल जिंदाबाद। जनपद फतेहपुर के खागा में ओम प्रकाश गेहार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा को प्रदर्शन कर 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जहां उन्होंने अपने दिए गए ज्ञापन में कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं, और इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र रचा है, जहां केंद्रीय भाजपा सरकार देश के 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। वहीं देश के अन्नदाता व भाग्य विधाता किसान तथा खेतिहर मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर और 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं। वहीं अन्नदाता किसानों की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़क पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है और संघीय ढांचे को उल्लंघन कर संविधान को रौंदकर संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर तथा बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर 3 काले कानूनों को जबरन तथा बिना किसी चर्चा व राय मशवरे के पारित कर लिया है। यहाँ तक कि राज्यसभा में हर संसदीय प्रणाली व प्रजातंत्र को तार तार कर रहे यह काले कानून पारित किए गए हैं, जहाँ कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने मत विभाजन की मांग की है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इस मौके पर खागा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश गेहार, कलीमुल्ला, भीम सिंह यादव के साथ तमाम लोग मौजूद थे। क्राइम 24 आवर्स से हमारे संवाददाता राजेश प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पिछला विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और रनर महित दूसरे नंबर। जी, आप यहाँ कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ हम लोग आए हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने। एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह ज्ञापन जाना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी बिल लेकर के जबरदस्ती आलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने पास कर लिया, और ये पूरी तरह से किसान विरोधी बिल है। जी, किस संबंध का बिल है, इसको बताइए थोड़ा। इसमें इस बिल में आप ये समझिए, जो भी अभी तक होता क्या था, जो किसान जो अपनी फसल को कभी कभी स्टॉक भी कर लेता था, तो वो जब समय आता था वो किसान ही बेच लेता था। अब इसमें ये नहीं है। इसमें ये है कि अगर आप अपना जो बेच देंगे औने पौने दाम में किसानों से फसल खरीदेंगे, और उनके जो बिचौलियां हैं, जो जिनको अड़हतिया कहते हैं, वो खरीद करके जो सरकारी मूल्य का जो सरकारी रेट है उसका रेट ज़्यादा अधिक लेने का काम करेंगे। ये बिल, इसमें बहुत सी बिंदु हैं, ये करीब 12 बिंदु हैं। इसमें जो ज्ञापन हम दे रहे हैं इसमें 12 बिंदु हैं, और अलग अलग सबका इस ज्ञापन में है सभी का। और ये किसी तरह से चूंकि, और ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार, केंद्रीय सरकार, रोज उनके प्रवक्ता सारे लोग कहते हैं कि ये तो किसान की, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दिया। किसान खड़े हैं, आप पूछिए, हम कहना चाहते हैं सरबती धान इस समय कट करके आ गया है किसानों के घरों में। उनसे पूछिए कि कोई भी 1000 रुपया 1100 रुपया से अधिक रेट कोई भी